ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर में हमने डाटा की कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को समझ लिया था। उसके बाद हमने डाटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टार्ट किया था। हम आज का जो सेशन है वो अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। डेटा की जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज करेंगे। क्या है डेटा की डेफिनेशन वो हम स्क्रीन पे देख लेंगे। कल हमने ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था। एग्जांपल बहुत ही सिंपल था। आज भी मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा अलग टाइप का। अब ये जो डेफिनेशन है इसको रिवाइज करेंगे। डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ एंड फिगर्स। डेटा क्या है? एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? रॉ एंड फिगर्स का, यानी कि रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल टाइप फिगर्स का या फैक्ट्स का या टेक्स्ट का और स्टैटिस्टिकल कुछ भी डेटा हो सकता है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। इन सभी का जो कलेक्शन होता है उनको हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। ठीक है, विच कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो जो कलेक्शन किया हुआ जो डेटा है उससे हम क्या कर सकते हैं? उसको प्रोसेस कर सकते हैं जिससे कि हमें उस डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो इसलिए डेटा एक ऐसा कलेक्शन है रॉ मटेरियल फिगर्स का, रॉ मटेरियल टाइप फैक्ट्स का, रॉ मटेरियल टाइप टेक्स्ट का, रॉ मटेरियल टाइप कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा का, जिसके ऊपर हम कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। ओके, इट कैन बी कंसीडर्ड एज द रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया था इसी डेटा को हम रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने वो एग्जांपल लिया था। आज मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बेस पर डेटा कैसे क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसके बाद डेटा बेस क्या है और डेटा प्रोसेसिंग क्या है, और उसके बाद जो आता है इंफॉर्मेशन। तो इसको समझने के लिए मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल फिर से बताऊंगा। अब आप अभी हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं जुड़ सके, सिर्फ 5 लोग ही है। आप 5 लोगों को मेरा एक क्वेश्चन है कि आप किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो, उसके बारे में मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, किस कंपनी का आप सिम कार्ड यूज करते हो? आपके मोबाइल में अभी जो सिम कार्ड है वो कौन सी कंपनी का है, उसका नाम मुझे चैट बॉक्स में भेज दो। ठीक है, ये हो गया मेरा डाटा कलेक्शन का एक मेथड। ओके, विजय कहता है जियो, सॉरी मुस्कान कहती है जियो। ओके, उसके बाद प्रज्वल जियो। ओके, इंद्रायणी जियो, विजय जियो। ठीक है, और कोई है क्या? नहीं है अभी। या तो मुझे 1 2 3 4 4 ही आंसर मिला। और कौन बचा है जिन्हें मैं आंसर नहीं दिया है? ओके, मुस्कान जियो, प्रज्वल जियो, इंद्रायणी जियो, विजय जियो, और कौन है जिसने आंसर अभी नहीं दिया है? ठीक है, अब ये डेटा मुझे कलेक्ट करना है कि कौन किस कंपनी का डेटा यूज कर रहा है, किस कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहा है, इसके बारे में मुझे डेटा कलेक्ट करना है। अब मेरे पास डेटा आ चुका है। आपने जो आंसर मुझे दिया है वही आंसर मेरे लिए वो डेटा है। अब ये जो डेटा है ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है क्या? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि आपने मुझे चैट बॉक्स में मैसेज टाइप किया है जस्ट जियो। ओके, आपका नाम मुझे दिखाई दे रहा है और आप जिस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो उसका नाम आपने मुझे चैट बॉक्स में भेजा है। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मुझे मिल गया है। अब मैं क्या इससे, मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? अब ये मुझे कैसे मालूम होगा कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो उससे पहले मुझे इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब प्रोसेसिंग कैसे करूंगा मैं? यही एग्जांपल मैं आपको कंटिन्यू करूंगा बताने के लिए। अब देखना, मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा ओपन करता हूं जो जिसमें हमें एग्जांपल देखना है।
अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल को कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले नंबर पे स्लाइड शो बंद करना पड़ेगा 2 मिनट। अब यही, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वही उसी डेटा को मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देख लेना। पहले तो मुझे मुस्कान ने बताया, ठीक है, मुस्कान ने जियो बताया, ठीक है। मुस्कान जियो यूज करती है तो मैं यहाँ पे स्टार करूंगा, ठीक है। उसके बाद इंद्रायणी, इंद्रायणी भी जियो यूज करती है, जियो का सिम कार्ड, तो मैं यहाँ पे स्टार करूंगा, ठीक है। उसके बाद विजय, विजय भी जियो का सिम यूज करता है तो यहाँ पे स्टार करूंगा। उसके बाद और किसने कहा था, और किसने मुझे रिप्लाई दिया था, विजय हो गया, मुस्कान हो गई, प्रज्वल, ओके, प्रज्वल, प्रज्वल ने भी मुझे क्या किया था, प्रज्वल ने ही मुझे जियो का सिम यूज करता है ऐसा रिप्लाई दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रज्वल के नाम के सामने जो जियो है उस पर स्टार लगाता हूँ। अब मैंने उसी डेटा को, जो डेटा आपने मुझे चैट बॉक्स में भेजा था, उसको मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ पे कंपाइल किया है। तो इसको कहा जाता है डेटाबेस। डेटाबेस की कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए। जब आपको डेटा कलेक्शन करते हो आप, तब वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, वो अस्ताव्यस्त जिसको आप बोलते हैं इधर के उधर, वो कैसे किसी भी प्रकार का डेटा होता है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ कोई भी ऑर्डर में डेटा होता है। उसी जब किसी डेटा को आप पर्टिकुलर फॉर्म में किसी टेबल में या किसी पेज पर उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हो या उसको मैनेज करते हो, तो जो मैनेज किया हुआ डेटा होता है या जो स्ट्रक्चर फॉर्म में जो किया हुआ डेटा होता है उसको कहा जाता है डेटाबेस। यहाँ पे डेटा शब्द अलग है और दूसरा डेटाबेस अलग है। मैं यहाँ पे डेटाबेस की मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो डेटाबेस समझ में आ गया, किससे कहेंगे डेटाबेस? डेटाबेस उसे कहेंगे जब आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जब डेटा आता है, जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, उसी डेटा को जब आप किसी टेबल में एक अच्छी तरह से उसको लिखते हो या अच्छी तरह से उसको मैनेज करते हो, तो उसी डेटा को आप कहेंगे डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अभी भी कोई है क्या? अभी जो ज्वाइन हुआ है वो भी रिप्लाई दे सकता है। आप किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो उसके बारे में मुझे चैट बॉक्स में उस कंपनी का नाम भेज दो। मैं आपको अभी जो कुछ ज्वाइन हुआ है, जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो यहाँ पे रिप्लाई दे सकते हो। कोई ज्वाइन हुआ है क्या अभी? ठीक है, भावना, ठीक है, भावना ने भी जियो का सिम कार्ड यूज करती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब डेटा आ गया मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, भावना ने भी रिप्लाई दिया था। उसी भावना के जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मैं उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करता हूँ, ओके। भावना भी जियो यूज करती है और मैं भी जियो का ही यूज करता हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल भी डेटा मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसी डेटा से मैंने डेटाबेस बना लिया। अब डेटाबेस में से मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? अब ये डेटा मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई जितना भी डेटा कलेक्शन आपने किया है बीकॉम सेकंड ईयर के थर्ड सेकंड के स्टूडेंट का जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा के आधार पर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बीकॉम सेकंड ईयर के जो थर्ड सेम के जो स्टूडेंट्स है वो सभी के सभी जियो का सिम यूज करते हैं। यही मेरी इंफॉर्मेशन है। अब यही मेरी इंफॉर्मेशन है, क्या है, कैसे डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट हो गई ये पता चलना चाहिए आपको, ये समझना चाहिए आपको। यहाँ पे डेटा से क्या इंफॉर्मेशन मिली, भाई सभी स्टूडेंट जो है वो जियो का ही सिम यूज करते हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। इस डेटा ने मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है, जो डेटा
चैट बॉक्स में है, उसी चैट बॉक्स के डेटा ने मुझे यही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है कि भाई सभी जो स्टूडेंट्स है, जो आप लोग सभी के हो, वो सब जियो का सिम यूज करते हैं। आया समझ में ये एग्जांपल, कैसे डेटा होता है, कैसे डेटाबेस होता है और कैसे इंफॉर्मेशन होती है। यही बात हमने कल के एग्जांपल में कही थी, देखी थी, समझी थी। वही यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल मैंने चेंज किया है, तो वही बात आपको फिर से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, अभी आपको मुझे लगता है ये क्लेरिफाई हुआ होगा कि डेटा में क्या अंतर है और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। अब ये जो आपने मुझे डेटा प्रोवाइड किया था, ये क्या है मेरे लिए? रॉ मटेरियल बन गया। जब मैंने इसको, जब आपने चैट बॉक्स में भेजा था, वो रॉ मटेरियल था, मगर इसी रॉ मटेरियल को मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, और बाद में जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली, उस इंफॉर्मेशन का ये सब डेटा क्या है? रॉ फॉर्म या रॉ मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे डेटा के टाइप्स देखे थे। डेटा के टाइप्स कितने प्रकार का डेटा होता है? न्यूमेरिक डेटा होता है, अल्फाबेटिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी कि अल्फा ABCD प्लस 1 2 3 ऐसे मिलाकर भी ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था ग्राफिकल, अदरवाइज इमेज टाइप का जो डेटा होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ऑडियो डेटा भी हो सकता है, वीडियो डेटा भी हो सकता है, ओके, मिक्स्ड डेटा भी हो सकता है, इन सभी का मिक्स डेटा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमने नेचर देखा था, डेटा किस प्रकार का हो सकता है, कितने टाइप, किस नेचर का हो सकता है, या किस प्रकार का डेटा कौन यूज करता है। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि पर्सनल डेटा हो सकता है, ट्रांजेक्शनल डेटा हो सकता है, वेब डेटा हो सकता है, मीडिया डेटा हो सकता है, बिजनेस डेटा हो सकता है और गवर्नमेंट डेटा हो सकता है। हमने यहाँ तक पहले जो कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, डेटा के इतने पॉइंट्स हमने कवर किए थे, मगर फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करेंगे फास्ट। पहला क्या है कि द वर्ड डेटा इज अ लैटिन प्लूरल वर्ड ऑफ डाटम। डाटम, इस वर्ड का ये जो डेटा है ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, डाटम का मीनिंग क्या है? डाटम मीन्स समथिंग गिवन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, assumption एंड occurrence। किसी भी फैक्ट या निरीक्षण हो या assumption गुहित हो या occurrence कोई घटना हो, घटना से रिलेटेड कुछ कुछ देना, इसी को ही डाटम कहा जाता है। अभी इसकी पूरी डिटेल में मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है डाटम की, हमें सिर्फ डेटा के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट फीचर हमने देखा था, इट इज कलेक्टेड बाय फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, assumption एंड occurrence। अब फैक्ट, ये डेटा जो होता है ये किससे कलेक्ट होता है? फैक्ट्स से कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट कर सकते हैं, assumption से कलेक्ट कर सकते हैं, या occurrence से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू पीपल, थिंग, आइडियाज, इवेंट, एक्टिविटी, वर्क। अब ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है ये किससे कलेक्ट हो सकता है? चाहे वो किसी व्यक्ति से रिलेट करता है, वो डेटा आपने जो कलेक्ट किया है, अभी का जो डेटा था वो व्यक्ति से रिलेट था, आपसे रिलेट था, ओके। ऐसे इसी प्रकार से किसी वस्तु के बारे में भी डेटा हो सकता है, या किसी आइडियाज के बारे में भी हो सकता है, इवेंट के बारे में भी हो सकता है, ओके, किसी घटना के बारे में भी हो सकता है, एक्टिविटी के बारे में भी हो सकता है, और वर्क के बारे में भी हो सकता है, काम के बारे में भी किसी प्रकार का डेटा हो सकता है जो आप कलेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, इट इज अनप्रोसेस्ड एंड अनरिफाइंड डेटा। ओके, जब डेटा कलेक्शन करते हो तो वो कैसे, किस प्रकार का होता है? वो अनप्रोसेस्ड, उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं की होती है, इसलिए इसको अनप्रोसेस्ड कहा जाता है, अनरिफाइंड किया जाता है। ठीक है, इट इज जस्ट रॉ मटेरियल। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो पहले स्टेज में कैसे रहता है? वो रॉ मटेरियल रहता है। जैसे कि पहले स्टेज में जो आपने चैट बॉक्स में मुझे आंसर भेजे थे वो रॉ मटेरियल था मेरी इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है, इट हैज नो एक्यूरेसी। डेटा में कैसे कभी कभार एक्यूरेसी नहीं रहती है, कभी अब किस प्रकार का डेटा आप कलेक्ट करते हो उसके बेस पर इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। ओके, जब आप किसी एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट करते हो और उसको प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट आपको मिलती है वो भी 100% एक्यूरेट ही मिलती है। ऐसे समझ लीजिए, जब आपके पास रॉन्ग डेटा हो या फॉल्स डेटा हो या गलत डेटा हो और उसको आपने प्रोसेस किया तो आपको इंफॉर्मेशन वैसी ही मिलेगी जैसे डेटा है, यानी कि गलत डेटा है तो गलत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसका एग्जांपल क्या है? अगर आपने मुझे गलती से, आप BSNL यूज करते हो या आइडिया यूज करते हो और आपने सबने मुझे जियो कहा,
तो ये कैसा होगा, ये डेटा से जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली वो गलत हो सकती है, क्योंकि आप एक्चुअल में आइडिया का सिम कार्ड यूज करते हो और मुझे आपने कह दिया कि जियो का सिम कार्ड मैं यूज करती हूँ, तो ऐसा जो अगर रॉन्ग डेटा मैंने कलेक्ट किया तो मेरा इंफॉर्मेशन भी रॉन्ग होती जाएगी। मगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने तो 100% एक्यूरेट डेटा मुझे दिया है, क्योंकि आप जियो का ही सिम यूज करते हो, वो 100% डेटा मुझे मिला, वही 100% एक्यूरेसी बेस्ड डेटा को मैंने प्रोसेस किया मेरे माइंड में, और आपके सामने वो इंफॉर्मेशन जो 100% एक्यूरेट है वही मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है, डेटा की साइज अगर बढ़ती है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बनता है, या समझने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर इसकी साइज बढ़ती है तो। अभी अपने एग्जांपल में आप सिर्फ 5-6 लोग थे जिनका जिनके जो डेटा कलेक्शन है वो इजी था। ओके, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ओके, तो अगर डेटा की नंबर्स बढ़ते हैं, डेटा की साइज अगर बढ़ती है तो वो कॉम्प्लेक्स बनते चले जाता है। नेक्स्ट है इट हैज नो मीनिंग। अब डेटा जब आपने भेजा था चैट बॉक्स में तो उसको कुछ मीनिंग नहीं थी। ओके, कुछ भी मीनिंग नहीं थी। जब मैंने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताई थी उसको मीनिंग है। मीनिंग किसको है, आपने आपका नाम और जियो का भेजा सिर्फ, मगर इसको मीनिंग नहीं है आपका नाम और जियो, आपका नाम और जियो। ठीक है, मगर मैंने प्रोसेस करने के बाद क्या स्टेटमेंट दिया कि भाई अपने क्लास में के सब जो हम 5-6 लोग हैं वो सब क्या करते हैं, जियो का सिम यूज करते हैं। ऐसा मैंने जब स्टेटमेंट किया तो इसको मीनिंग है। ठीक है, हम सब जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं, इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को मीनिंग है। आपके आपने जो चैट बॉक्स में जो मैसेज भेजा था उसको मीनिंग नहीं है, मेरे स्टेटमेंट को मीनिंग है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है। तो ऐसा कहा जाता है कि डेटा को मीनिंग नहीं होती है, इंफॉर्मेशन को मीनिंग होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम 10th नंबर का फीचर्स देखेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 10th नंबर का, उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इसको स्लाइड व्यू करता हूँ। नेक्स्ट है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिगर, टेक्स्ट, सिंबल, पिक्चर, वीडियो एक्सेट्रा। अब जो डेटा होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के हो, फिगर के हो, सिंबल के हो, पिक्चर के हो, या वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड। अब डेटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, प्राइमरी मेथड होता है, सेकेंडरी मेथड होता है। प्राइमरी मेथड में क्या किया जाता है कि आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो, जैसे कि मैं और आप दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। ये प्लेटफॉर्म से मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा और आपने मुझे आंसर दिया। अब ये जो मेथड है ये प्राइमरी मेथड है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति से आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हो और उससे आप क्वेश्चन पूछते हो या उसके पास से कुछ क्वेश्चनरी भर के लेते हो, तो वो डायरेक्ट मेथड होती है, इसको प्राइमरी मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी मेथड कैसी होती है, सेकेंडरी मेथड में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, किसी व्यक्ति के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। या आप सेकेंडरी मेथड से डेटा कैसा कलेक्ट कर सकते हो, जब किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया है और उसी डेटा को जब आप अपने काम के लिए यूज करते हो तो वो डेटा आपके लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा, या सेकेंडरी मेथड से कलेक्ट किया हुआ डेटा बन जाएगा। सेकेंडरी मेथड से आप किसी बुक से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, किसी रिपोर्ट से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, किसी मैगजीन से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, किसी न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो डेटा कलेक्ट करने की जो मेथड्स है इन सभी को सेकेंडरी मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और जो किसी व्यक्ति से डायरेक्टली कनेक्ट होकर जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वो प्राइमरी मेथड से कलेक्ट किया हुआ डेटा उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड इंक्लूड्स सर्वे, फील्ड वर्क, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंटरव्यू। अब ये जो बात मैंने कही थी यही यहाँ पे इंक्लूड की है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में किस मेथड का यूज किया जाता है, इसमें सर्वे मेथड का भी यूज किया जाता है, फील्ड वर्क भी इसमें किया जाता है, यानी कि हर एक प्लेस में जाके हर व्यक्ति को मिलके ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने अभी आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था उसी प्रकार से भी इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू मेथड्स, इंटरव्यू मेथड्स यानी क्वेश्चन पूछना, किसी व्यक्ति को किसी एक विषय के बारे में क्वेश्चन पूछना,
यानी कि उसको इंटरव्यू मेथड कहा जाता है। ये सब कैसे मेथड्स है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स है। इसी प्रकार से हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स भी देख लेंगे। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स, ये 13 नंबर वाला कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स इंक्लूड्स already collected information like report, books, thesis, journals etc. या न्यूज़पेपर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जब किसी रिपोर्ट से, गवर्नमेंट रिपोर्ट से या किसी कंपनी की रिपोर्ट से या किसी बुक से या जो रिसर्च करते हैं लोग उनके थीसिस से या जो मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उनके माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से भी आप इस जब डेटा कलेक्ट करोगे तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। ओके, तो ये दो मेथड्स होती है डेटा कलेक्शन करने की। कितनी मेथड्स होती है? दो। एक तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड और दूसरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। इसमें अलग अलग इक्विपमेंट या जो वेपन्स है ये अलग अलग है हर एक मेथड्स में। ओके, इसमें सर्वे वेपन है या सर्वे मेथड है, इसमें जर्नल रिपोर्ट, ऐसे अलग अलग वेपन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज रॉ मटेरियल फॉर इंफॉर्मेशन। जो रॉ मटेरियल जो डेटा होता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल होता है। इट कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम और क्वेरी। जब डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा आपको कुछ, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं करता, आपकी जो क्वेरीज है, आपके मन में जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं करता डेटा। कौन क्लियर करता है? तो इंफॉर्मेशन, वो डाउट्स हो या वो कुछ प्रॉब्लम्स हो या आपके जो क्वेरीज है वो सॉल्व करने का काम इंफॉर्मेशन करता है, डेटा नहीं करता। डेटा तो मीनिंगलेस होता है, उसमें कोई मीनिंग नहीं रहती, इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम नहीं रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट है इट नीड्स सम प्रोसेसिंग टू मेक इट यूजफुल। अब डेटा को किसकी जरूरत होती है? डेटा को कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत होती है, डेटा को कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। अब ये प्रोसेसिंग किस पर डिपेंड करती है? जिस टाइप का आपका डेटा है उस टाइप के ऊपर ही, आप उस डेटा के ऊपर ही प्रोसेसिंग का टाइप डिपेंड करता है। आप किस प्रकार का डेटा, अभी आपने जो मुझे चैट बॉक्स में डेटा भेजा था उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कुछ ज्यादा अदर इंस्ट्रूमेंट या अलग से सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं थी या किसी को एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ये प्रोसेसिंग जो मैंने कैसे की, आपका डेटा छोटा था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, उसके लिए प्रोसेसिंग करने के लिए मैंने जस्ट एक टेबल की मदद से उसको प्रोसेस किया। मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया आपके डेटा के ऊपर कि कौन से कितने व्यक्ति जो है वो किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं। ये जस्ट मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड से ही इसको सॉल्व कर दिया और इसके लिए एक स्टेटमेंट बना दिया। तो डेटा के लिए क्या जरूरत होता है? डेटा के लिए प्रोसेसिंग करने की जरूरत है, क्योंकि डेटा जो होता है ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। तो इसलिए सबसे पहले काम होता है कि उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करना, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग करना और उसके बाद उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये काम होता है। मगर सबसे पहले डेटा को क्या चाहिए? डेटा को प्रोसेसिंग करने की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हम 17 नंबर के ऊपर जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 17 जो है डेटा इज कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। डेटा को कन्वर्ट किया जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। अब ये जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है या जो कन्वर्जन की जो एक्टिविटी होती है उसी को ही डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी कि डेटा को जब आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे तब इसी प्रोसेस को आप कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग। जैसे कि अभी के एग्जांपल में आपने मुझे चैट बॉक्स में जो आंसर भेजा था उसी आंसर की मदद से मैंने एक टेबल बनाया, टेबल में आपके नाम इंसर्ट किए, नाम के आगे जो आपकी कंपनी के जो कंपनी है उसके आगे मैंने स्टार लिख दिया और बाद में एक स्टेटमेंट बना दिया। ये सब जो मैंने एक्टिविटीज की, इन सभी एक्टिविटीज को मैं क्या कहूंगा? डेटा प्रोसेसिंग कहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग ऑफ the process of data converting into information is called data processing। यही बात मैंने अभी कही थी कि किस प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है? the process of data converting into information is called data processing। ठीक है, नेक्स्ट है
डाटा प्रोसेसिंग इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एक एंगल से जब आप देखोगे, एक एंगल से डाटा प्रोसेसिंग इसको कहेंगे कहेंगे किसको, जब आप डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे तब एक एंगल से, यानी कि स्टार्टिंग एंगल से जब आप इसको देखोगे तो ये है डाटा प्रोसेसिंग, और एंडिंग एंगल से जब आप देखोगे इसी को ही आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कह सकते हो, क्योंकि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसलिए इस एक्टिविटी को अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हो तब आप इसको डाटा प्रोसेसिंग कह सकते हो। अगर आप एंडिंग पॉइंट से देख रहे हो तो इसको ही आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज इनपुट फॉर डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा इज अ इनपुट फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का सबसे पहला इनपुट क्या है, तो वो है डाटा, और डाटा प्रोसेसिंग का आउटपुट क्या होगा, वो है इंफॉर्मेशन। ठीक है, data converted into information after completing the data processing activity। अब ये क्या क्या सेंटेंस कह रहा है, 21 वाला पॉइंट जो है, डाटा कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी। डाटा कन्वर्ट किसमें होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। कब, जब पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद। ओके, डाटा कब कन्वर्ट होगा इंफॉर्मेशन में, जब डाटा प्रोसेसिंग की पूरी एक्टिविटी खत्म होगी तब ही डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 22 नंबर का पॉइंट, डाटा इज कॉल्ड एज डाटाबेस व्हेन इट इज सॉर्ट सेपरेटली। ओके, डाटा को कब आप डेटाबेस कहोगे, कब कहोगे, जब उसको आप सॉर्ट करोगे, जब उसको आप किसी टेबल में फॉर्म करोगे, जब उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसको मैनेज करोगे, तब उसी डेटा को आप क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था। ओके, नेक्स्ट है द डेटा विच इज डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, क्या है, द डेटा विच इज डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। फिर से रिपीट करता हूं, अब इसको पहले समझ लेंगे। जब किसी डेटा जब एक डेटा के लिए जब दूसरा डेटा होता है तो उस डेटा को मेटा डेटा कहा जाता है। ओके, अब आपने जो मुझे एक जो एग्जांपल हमने दिया था उसमें चैट बॉक्स में मुझे आपने डेटा भेज दिया, मैंने उसी डेटा से एक इंफॉर्मेशन निकाली कि हमारे कॉलेज के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है वो सब जियो का सिम यूज करते हैं। यही डेटा मैं क्या करता हूँ, अगर कोई दूसरा अगर रिसर्च कर रहा है तो उसको मैं पास करूंगा। ओके, उसको पास करूंगा। अब यही मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और के लिए डेटा बन सकती है, किसी और के लिए डेटा बन सकती है। यहाँ पे जब आप प्रोसेसिंग डेटा साइकिल की सीक्वेंस देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि किसी एक प्रोसेसिंग का जो आउटपुट होता है या इंफॉर्मेशन जो होती है, वही इंफॉर्मेशन किसी दूसरे प्रोसेस के लिए डेटा बनती है। यानी कि मान लीजिए कि दो अलग अलग प्रोसेस है, एक प्रोसेस चल रही है जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिली है, वही इंफॉर्मेशन दूसरी प्रोसेस के लिए डेटा का काम करता है। ओके, यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर किसी डेटा के बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर एक डेटा के बारे में कुछ अदर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, वो जो अदर इंफॉर्मेशन होती है उसी को कहा जाता है मेटा डेटा। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यही समझ लेना है कि डेटा के बारे में अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन है, यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन ऐसा कह सकते हो आप, कि पर्टिकुलर एक डेटा के बारे में उसके ही बारे में अगर सेपरेटली दूसरी कोई इंफॉर्मेशन है या दूसरा कोई डेटा है आपके पास, तो उसी डेटा को आप मेटा डेटा कहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट यही समझ लेना है कि डेटा किसे कहेंगे, डेटा बेस किसे कहेंगे, डेटा प्रोसेसिंग किसे कहेंगे, और मेटा डेटा क्या है। ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको एक प्राइमरी लेवल पर यहाँ पे आइडिया आए होगी, मगर हमें आगे डिटेल से इनको जानना है कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कैसी एक्टिविटी वर्क करती है, ये सब हमें आगे देखना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो
हमने फीचर्स देखे हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि डेटा के सब फीचर्स मैंने इसमें इनपुट किए। जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वो भी मैंने इस लेवल में कंप्लीट किया है। ओके, तो मुझे लगता है हमारे पास ये सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो अगला सेशन स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम उसको कल ही स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैंने आज सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज सेंड किया था। मुझे लगता है आप में से सभी लोगों ने वो देखा होगा। वो मैसेज क्या है कि 16 तारीख को जो वाचन प्रेरणा दिन है वो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसके लिए आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पहले कंपलसरी है। वो प्रोग्राम अटेंड करना भी कंपलसरी है, यानी कि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम रहेगा कि उसका सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले उस प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 16 तारीख को वो प्रोग्राम 11 बजे स्टार्ट होने वाला है। हम सब लोग, मैं भी उस प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाऊँगा, आप सब लोग उस प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाओ 16 तारीख को। जो उस प्रोग्राम में ज्वाइन होगा उसको शायद मुझे लगता है उस डिपार्टमेंट की तरफ से ई सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो 16 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें 11 बजे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है हम वो कल कवर करेंगे क्योंकि वो खत्म नहीं होगा। अगर किसी इसके बारे में किसी की हो, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में मैसेज टाइप भी कर सकते हो। अदरवाइज आप आपका आवाज जो है वो अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो। आए किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि नेक्स्ट कंटेंट जो है हम वो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं क्या करूँगा, जब पर्टिकुलर एक यूनिट या पर्टिकुलर एक कंटेंट जब खत्म होगा तो उसके बारे में जो पीपीटी है मैं आपके ग्रुप पे या अपना जो गूगल क्लासरूम है उसके ऊपर मैं वो पीपीटी आपको सेंड कर दूंगा। वही पीपीटी में जो मैटर है वही मैटर आपको अपने नोटबुक में लिखना है, और लिखने के बाद वही आपके नोटबुक की आपको इमेज निकालनी है और वो एज असाइनमेंट आपको सबमिट करना है गूगल क्लासरूम के ऊपर। आप मुझे लगता है सब वो आप जो सब लोग हो वो गूगल क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं, तो मैं गूगल क्लास में आपको असाइनमेंट देता जाऊंगा। जब अपने ये कंटेंट कंप्लीट होगा या एक यूनिट कंप्लीट होगा तो मैं उसकी जो पीपीटी है जो आपके सामने जो दिखाई दे रही है यही पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वही पीपीटी में जो मैटर है वही आपको अपने नोट्स में लिख के आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। कल फिर शार्प टाइम जो हमने डिसाइड किया है 1:45, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।